हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है धर्मेंद्र शर्मा और आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 3। चलिए, इसमें हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सबसे पहले तो अगर आपको एक ट्राइंगल दिया जाए, राइट एंगल ट्राइंगल, तो आप उसमें देखेंगे कि एक एंगल होता है 90 डिग्री का, जैसे ये ए है, ये बी है और ये सी है। जब ये अगर 90 डिग्री का एंगल हो गया तो बाकी दो बचे एंगल्स का सम कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ठीक है, जैसे मैंने मान लिया ये थीटा मान लिया इस एंगल को, तो ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि दोनों एंगल्स का सम कितना है? 90 डिग्री। अगर उसमें से एक एंगल थीटा हो जाता है तो दूसरा एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग आप जब देखेंगे कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? कॉस थीटा होगा। ठीक है, आगे देखेंगे कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? साइन थीटा होगा। ठीक है, उसके बाद टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा? कॉट थीटा होगा। कॉट 90 माइनस थीटा ये कितना होगा? टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू होगा कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू होगा आपका सेक थीटा। ठीक है, यानी कि अगर मैं आपको इसको एक एंगल, इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। चलिए, जैसे मैंने यहां पे एक एग्जांपल लिया, जैसे मैंने यहां लिखा हुआ है साइन 30। क्या लिखा हुआ है मैंने? साइन 30। अगर मुझे इसमें ये फॉर्मूला लगाना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला, तो मैं इसको कैसे लगाऊंगा? मुझे ओनली साइन 30 को लिखने का तरीका बदलना है। 30 को लिखने का तरीका कैसे बदला जा सकता है कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, साइन 90 माइनस 60। अगर आप 90 में से 60 माइनस करेंगे तो 30 आ जाएगा। बोलिए, आ जाएगा ना? तो अब इसमें आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला? साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री है। थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री। तो आप देखिए कॉस 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब आप एक बार टेबल में जाइए, जो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो पढ़ी थी पार्ट 2 में, उसमें जाइए। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? कोई बताएगा मुझे? 1/2 होती है। ठीक है, और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1/2 होती है। ठीक है, यानी कि दोनों इक्वल आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं ना, इसीलिए ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना कि जो 30 में साइन की वैल्यू है, 60 में वो कॉस की वैल्यू है, 45 में जो साइन में वैल्यू है, कॉस में भी 45 की वैल्यू, क्योंकि 45 90 हो जाता है। ठीक है, और 30 60 90 हो जाता है। ठीक है, क्योंकि दोनों का एंगल्स, दोनों का सम कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आपके लिए tan 60 डिग्री लिखा हुआ है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? 60 को लिखने का तरीका बदलना है। कैसे लिख सकते हैं 60 को? 10 तो मैंने एज इट इज लिखा, 60 को लिखने का तरीका बदला मैंने 90 माइनस 30। ठीक है, 90 माइनस 30। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? देखिए, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है। कितना होता है? कॉट थीटा। और यहाँ पे थीटा अपना कितना है? 30 है। तो आप देखिए tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3 होती है, और cot 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3 होती है। दोनों इक्वल हैं। समझ में आया? चलिए इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 8.3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं, जिनमें से ये की क्वेश्चन है tan a इक्वल्स टू दिया हुआ है आपको cot b, और आपको प्रूव करना है a प्लस b इक्वल्स टू 90 डिग्री। चलिए कैसे करेंगे? सबसे पहले तो सॉल्यूशन, आपका दिया हुआ है tan a इक्वल्स टू cot b, ये आपको गिवन है। आप एक बात बताइए मुझे जरा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? इस साइड तो मैंने एज इट इज लिखा, इसको मैंने चेंज किया, इसको मैंने लिखा tan 90 माइनस b। जो आपका फॉर्मूला था मैंने उसको रिवर्स कर दिया। क्या ये tan 90 माइनस b जो दिया हुआ है, इसको आप बदल के वापस से फॉर्मूला आगे cot 90 माइनस b लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? cot थीटा। ठीक है, इसको आप चेंज करेंगे तो वापस ये लाइन आ जाएगी, लेकिन मुझे जरूरत इसकी है। किसकी?
tan की जरूरत है। अब देखिए हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, रिमूविंग tan फ्रॉम बोथ साइड्स। ठीक है, tan को हमने दोनों साइड से रिमूव किया तो ये क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू हो जाएगा 90 माइनस b हो जाएगा। अब इस b को आप इधर लेके आइए तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल्स टू 90। यही तो आपको प्रूव करना था। चलिए एक बार और समझा देते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, tan a इज इक्वल्स टू cot b। ठीक है, हमने tan a को एज इट इज रखा और जो cot b है उसको बदला, लिखने का तरीका बदला। वो क्या कि tan 90 माइनस b इज इक्वल्स टू क्या होगा, cot b, यानी कि मैंने रिवर्स किया है, एक लाइन पहले की लिखी है, उसके बाद दोनों तरफ tan है तो मैंने tan को दोनों साइड से रिमूव कर दिया, तो आपका क्या आ गया, a इक्वल्स टू 90 माइनस b आ गया। आप b को ट्रांसफर करेंगे इस तरफ तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल्स टू 90। ओके, चलिए नोट कीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्या दिया हुआ है, sec 4a इज इक्वल्स टू cosec a माइनस 20 और हमें वैल्यू फाइंड करनी है a की, कि a की वैल्यू कितनी होगी। चलिए देखते हैं। आपका क्वेश्चन दिया हुआ है sec 4a इज इक्वल्स टू cosec a माइनस 20। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि मैं इस sec 4a को लिखने का तरीका बदल सकता हूं। कैसे लिखूंगा मैं इसको, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, cosec 90 माइनस 4a इज इक्वल्स टू cosec a माइनस 20। जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में बदला था उसी तरीके से मैंने इसको भी बदल दिया। sec 4a लिखा हुआ है, मैंने इसको बदला cosec 90 माइनस 4a। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है, अगर लिखा हुआ है cosec 90 माइनस थीटा, जो कि क्या आएगा, sec थीटा होता है। ठीक है, तो अब देखिए दोनों साइड cosec आ गया, cosec cosec। अपना जो मेन मोटिव होता है ऐसे क्वेश्चंस में वो होता है कि आप दोनों तरफ सेम रेशियो लेके आए, सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेके आएंगे, फिर उसको अपन रिमूव कर देंगे, जो बचेगा उसको सॉल्व कर लेंगे। और अपन क्या करेंगे, रिमूविंग cosec फ्रॉम बोथ साइड। ठीक है, cosec रिमूव किया तो क्या आ गया, 90 माइनस 4a इज इक्वल्स टू a माइनस 20। ठीक है, अब देखिए ये जो 20 है उसको इस साइड लेके आइए और 4a को आप इस साइड लेके जाएंगे। ठीक है, तो 90 पहले से यहीं पे है और माइनस का 20 आएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस का 20 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू a तो पहले से है यहाँ पे और ये माइनस का है, कैसा हो गया, प्लस का 4a। तो कितना हो जाएगा आपका 110 इज इक्वल्स टू 5a, a को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 110 क्या, सॉरी a नहीं 5 को अपॉन में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू हो जाएगा 110 अपॉन 5। इसका मतलब a की वैल्यू कितनी आने वाली है बेटा, काटा इसको अपन ऐसे 22 डिग्री आएगी। ठीक है, कितनी आएगी, 22 डिग्री। चलिए एक बार और समझते हैं। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है sec 4a इक्वल्स टू cosec a माइनस 20। मुझे क्या करना है कि मैंने cosec को sec को चेंज करके cosec में बदल दिया। किस तरीके से, cosec 90 माइनस 4a करके। ठीक है, cosec 90 माइनस 4a इज इक्वल्स टू cosec a माइनस 20। ठीक है, अब मैंने क्या किया, cosec को दोनों साइड से रिमूव कर दिया तो आपका क्या हो जाएगा, 90 माइनस 4a इज इक्वल्स टू a माइनस 20 हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करना है, आपको वैल्यूज को चेंज करना है, इंटरचेंज करना है। जैसे मैंने 4a को उधर भेजा और 20 को इधर भेज दिया। ठीक है, तो 90 प्लस 20 कितना हो गया, 110 हो गया और a प्लस 4a कितना हो गया, 5a हो गया। 5 को अपॉन में भेजा तो क्या हो जाएगा, वैल्यू कट करके कितनी आएगी, 22 आएगी। समझ में आया, चलिए नोट कीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके 10th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए क्या दिया हुआ है, हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, यानी कि जिसमें सारे के सारे एंगल 90 से कम है और उसमें आपसे प्रूव करने को बोला है sin b प्लस c अपॉन 2 इज इक्वल्स टू cos a अपॉन 2। सबसे पहले तो आप ये देखिए एक ट्रायंगल आपको दिया हुआ है इस तरीके से a b c। ठीक है, अब इसमें ये भी एंगल एक्यूट है, ये एंगल भी एक्यूट है, ये भी एक्यूट एंगल है। ठीक है, तो आप इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, क्या, एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या होती है एंगल सम प्रॉपर्टी, कि तीनों एंगल जो होते हैं उनका सम कितना होता है,
180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। अब हम क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, b प्लस सी साथ में है, देखिए यहाँ b प्लस सी साथ में और a अकेला है, तो मैं a को उधर ट्रांसफर कर दूंगा, तो ये हो जाएगा b प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 माइनस a। अब हमें क्या करना है, इसमें पूरी इक्वेशन में दोनों साइड 2 से डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय 2 बोथ साइड्स, दोनों साइड आपको 2 से डिवाइड करना है, तो आप देखिए क्या हो जाएगा, b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 180 अपॉन 2 माइनस a अपॉन 2, ठीक है, b प्लस सी अपॉन 2 और यहाँ हो गया 180 अपॉन 2 और माइनस a अपॉन 2, ठीक है। अब आपका क्या आ गया, b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 90 माइनस a अपॉन 2। अब मैं क्या करने वाला हूं इसमें, टेकिंग साइन बोथ साइड, टेकिंग साइन बोथ साइड्स, यानी कि मैं दोनों साइड साइन लेने वाला हूं, ठीक है। देखिए साइन b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस a अपॉन 2, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए साइन b प्लस सी अपॉन 2, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, साइन b प्लस सी अपॉन 2, लेकिन यहाँ आपका फॉर्मूला लग गया साइन 90 माइनस थीटा, वो कितना होगा, कॉस थीटा, क्या होगा, कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है, a अपॉन 2 है। देखिए हो गया प्रूफ, यही तो आपको प्रूफ करना था इस क्वेश्चन में। देखिए एक बार दोबारा समझते हैं, आपको दिया हुआ है एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल जिसमें कि सारे के सारे एंगल कितने हैं, 90 से कम है, ठीक है। उसमें अपन क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होगी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। अब आप क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है बी प्लस सी साथ में दिए हुए हैं, तो मैंने बी प्लस सी को साथ में रखा और ए को उधर ट्रांसफर कर दिया, तो कितना हो गया, 180 माइनस ए हो गया। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करूंगा, देखिए यहाँ पे 2 से डिवाइड है, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया मैंने, तो क्या हो गया, b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 180 अपॉन 2 माइनस a अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये 2 से 180 कट गया, 90 आ गया, तो क्या हो गया, b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 90 माइनस a अपॉन 2। अब मैं क्या करूंगा, दोनों साइड साइन लूंगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मुझे साइन दिया गया है, इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इसीलिए मैंने दोनों साइड साइन लिया, तो यहाँ पे साइन 90 माइनस a अपॉन 2 हुआ, जो कि चेंज किसमें हो गया, कॉस a अपॉन 2 में। आया समझ में? चलिए नोट कीजिए इसको फटाफट से। चलिए स्टूडेंट्स, आपने नोट कर लिया होगा, और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए चैनल को। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो भी डाउट हो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक। थैंक यू सो मच।